एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द ह्यूमन हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर, है ना। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक रहेगा, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर प्रेजेंट नोडल मस्कुलेचर के बारे में पढ़ेंगे, विच वुड बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस, सिंस 10th तक हम नोडल मस्कुलेचर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो चलिए ओपन अप योर एनसीईआरटीज, पेज नंबर 283, ओपन इट अप एंड प्लीज रीड अलोंग विद मी। ठीक है, साइड बाय साइड कर लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी टॉपिक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर पूरे में रोटेट करने वाला। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज आवर ह्यूमन हार्ट, दैट इज समवेयर मेड अप ऑफ मसल्स। सो दैट इज वाई हम उसको बोलते हैं मस्क्यूलर चेम्बर्ड, क्योंकि उसमें 4 चेम्बर्स हैं। सो मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट एंड अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड्स इन विच द फ्लूइड इज सर्कुलेटेड। मतलब आसपास क्या है? ब्लड वेसल्स। ऑल अराउंड इट इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू ब्लड आता और जाता है। ओके। हार्ट, द मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये हार्ट हमारी कौन सी जर्म लेयर से बनता है? मेसोडर्म। दोज हु डू नॉट नो व्हाट आर जर्म लेयर्स, तो बेटा 3 जर्म लेयर्स होती है हमारी बॉडी में। जब छोटा सा जाइगोट या छोटा सा एम्ब्रियो बनने लगता है ना इनटू अ बिग बेबी, है ना, तो वहां पे 3 लेयर से ही सब कुछ बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जो हमारा हार्ट है ये मेसोडर्म लेयर से बना हुआ है एंड इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। हमारी ह्यूमन बॉडी में दिस इज हेड, नेक, thorax and abdomen. The stomach region is abdomen. The below is pelvic and then you go down are the limbs. Okay. So thorax means neck और abdomen के बीच में, और वहीं की स्पेस को बोला जाता है thoracic cavity. तो हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? thoracic cavity में। In between the two lungs, 2 lungs के बीच में, slightly tilted towards the left lung. It has the size of a clenched fist. बस इतना, फिस्ट जैसा साइज है हार्ट का। It is protected by a double-walled membranous bag which is known as the pericardium. That means जो हमारा हार्ट है, say for example this is our 4-chambered heart. ठीक है, so it is enclosed by layer. It is protected by double-walled membranous bag. तो एक और वॉल होती है, इससे बैग है जिसके अंदर ये हार्ट पैक्ड है। इस बैग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली कुशनिंग इफेक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट इंजरी टू द हार्ट। ठीक है जी, पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। Our heart has 4 chambers. 2 relatively small upper chamber, ऊपर वाले चैम्बर छोटे होते हैं जिन्हें एट्रिया बोलते हैं, and 2 larger lower chamber, और नीचे वाले चैम्बर लार्ज होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria. अब this is the atrium 1, this is the atrium 2. 2 एट्रियम बनाए हैं मैंने, आई थिंक दे आर, हाँ अभी ठीक है, 2 एट्रियम आई हैव मेड। नाउ थिन मस्कुलर वॉल इज सेपरेटिंग द बोथ, मतलब एक हल्की सी वॉल आ रही है बीच में जिसे हम क्या कह रहे हैं? थिन है, एक तो वो बिल्कुल पतली है, एंड ये क्योंकि वो 2 एट्रियम के बीच में है इसलिए हम उसे बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, and it separates the right and left atria.
whereas थिक वॉल होती है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है वो थिक है, सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, और वो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड के जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में भी एक थिक बैंड है टिश्यू का, ठीक है, which is known as the atrioventricular septum. However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of same side are connected. मतलब हर एक जो सेप्टा है उसमें ओपनिंग है जो दोनों चेम्बर्स से कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे एक दरवाजा है जो इसको ऊपर वाले से और नीचे वाले से दोनों से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। दी ओपनिंग, अब ये जो ओपनिंग है, ये जो दरवाजा है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प नोन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। इस दरवाजे को हम क्या बोलेंगे? वॉल्व या वाल्व, ठीक है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 होते हैं, ये मतलब दरवाजा होता है 3 मुंह वाला, like this, 3 cusps. If I draw the exact diagram, just a second. Three cusps of the valves, whereas a bicuspid or mitral valve is guarded between the left atrium and the left ventricle. और 2 मुंह वाला दरवाजा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, करेक्ट। The openings of right and left ventricle into the pulmonary artery and aorta are guided by semilunar valves, ठीक है। So those who are clearly unaware about the structure of heart, I'm drawing for you people right atrium, left atrium, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में थिन सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इसके बीच में there is a thick septum which is known as the interventricular septum. Apart from that, यहां भी एक मोटा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, सो दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दोनों सेप्टम में यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, तो जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, तो दरवाजों का नाम है वॉल्व। और यहाँ पे 3 दरवाजे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, करेक्ट। एंड यहाँ पे एक वेसल आती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यहां से एक वेसल जाती है जिसे बोलते हैं अयोर्टा, इधर से भी एक आर्टरी जाती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये सब हमने 10th में पहले पढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे एक वेन आती है जिसे कहते हैं वेना कवा, ठीक है जी। तो राइट एट्रियम्स में वेन आती है, सॉरी दोनों एट्रियम्स में वेन्स आती हैं और दोनों वेंट्रिकल्स से आर्टरीज जाती हैं, करेक्ट। अब यहां पर भी दरवाजा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स, ठीक है, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा था, द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमीलुनार वेव्स। वेव्स इन द हार्ट, अब ये दरवाजे करते क्या है? दे अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
that is from atria to ventricles and from ventricles to the pulmonary artery, and thus these valves prevent any backward flow. तो ये valves वापस जाना prevent करते हैं. Correct? So this was the basic structure of the heart. The entire heart is made up of cardiac muscles. हमने starting में पढ़ा था that heart is a muscular chambered structure. So कौन से मसल्स से बना है? कार्डियक मसल्स. द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन दोज ऑफ एट्रिया, क्योंकि आप देखो कि वेंट्रिकल से 2 आर्टरीज निकल रही हैं और आर्टरीज टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, तो वो दूर लेकर जाने में प्रेशर मांगती है ज्यादा, जिसके लिए वॉल्व का थिक होना बहुत जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल टिश्यू, जो मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगी. तो आई हैव नॉट मेड अ सिंगल वीडियो फॉर द सेम, ताकि आप पहले हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को ग्रैस्प कर लीजिए. वंस यू विल बी इनटू योर नॉलेज विद द बेसिक स्ट्रक्चर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नोडल स्ट्रक्चर पे अपलोड करूंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बी देयर विद मी फॉर मोर लेक्चर्स.